ओम धन्वंतराय नमः। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे काय चिकित्सा के बारे में। आप लोगों में से बहुत से लोग काय चिकित्सा में एडमिशन लेना चाहते हो। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का रिजल्ट आने ही वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि लास्ट ईयर जो लोग काय चिकित्सा में एडमिशन लिए थे उनका ऑल इंडिया रैंक कितना था। कुछ इंस्टीट्यूट्स का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है और कुछ इंस्टीट्यूट के सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के बारे में इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको काउंसलिंग के समय चॉइस फिलिंग करते समय हेल्प मिलेगा कि कौन सी कॉलेज में किस रैंक तक काय चिकित्सा सब्जेक्ट अलॉट हो गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के बारे में। टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा 10 है। उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 5 सीट है और दिल्ली तिब्बिया कोटा के लिए 5 सीट है। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 5 सीट है उनमें से जनरल के लिए 2 सीट्स था और वो 2 सीट्स जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 10 था। ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 15। ऑल इंडिया कोटा में एससी के लिए 1 सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 413। एसटी के लिए भी 1 सीट रिजर्व था ऑल इंडिया कोटा में और उनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो था 703। अब हम देखेंगे दिल्ली तिब्बिया कोटा। तो उनके लिए था 5 सीट्स। उनमें से जनरल के लिए 2 था और वो जनरल 2 सीट्स जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक 201 और ऑल इंडिया रैंक 523 था। ओबीसी के लिए भी 2 सीट्स रिजर्व था इंटरनल में, तो उनका ऑल इंडिया रैंक 1599 था और ऑल इंडिया रैंक 1919 था। एसटी के लिए दिल्ली तिब्बिया कोटा के लिए 1 सीट रिजर्व था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 7851। अभी हम देखेंगे बीएचयू के बारे में। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा 6 है। उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 3 सीट्स और इंटरनल कोटा के लिए 3 सीट्स। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 3 सीट्स है उनमें से ओबीसी के लिए 1 सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 137। एससी के लिए 1 सीट रिजर्व था और उनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 611। जनरल पीएच के लिए बीएचयू में ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 2503। अब हम देखेंगे बीएचयू का जो इंटरनल कोटा है। तो उनके लिए 3 सीट्स था, जनरल के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1। जनरल में जो 2 बच्चों को इंटरनल कोटा में एडमिशन मिला वहाँ पर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में, उनका ऑल इंडिया रैंक एक का 206 था और एक का ऑल इंडिया रैंक 321 था। ओबीसी के लिए इंटरनल कोटा में 1 सीट रिजर्व था और वो सीट जिनको अलॉट हुआ उनका ऑल इंडिया रैंक था 394। अब हम देखेंगे आईटीआरए जामनगर। तो टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा 6। आप सबको पता है जामनगर इज द ओनली इंस्टीट्यूट, आईटीआरए जामनगर इज द ओनली इंस्टीट्यूट जिसमें नो इंटरनल कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए 6 सीट्स से टोटल सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए ही था और उनमें से जनरल के लिए 1 सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 18। ईडब्ल्यूएस के लिए काय चिकित्सा में 1 सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 67। ओबीसी में जिनको एडमिशन मिला तो ओबीसी के लिए 2 सीट रिजर्व था और वो जो दोनों सीट्स जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक 114 और ऑल इंडिया रैंक 203 था। एससी के लिए भी 1 सीट था काय चिकित्सा में और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 618 और एसटी के लिए भी 1 सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 793। अब हम देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के बारे में। टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा वहाँ पर 11 है। उनमें से 6 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए था, 6 सीट और 4 सीट्स था राजस्थान स्टेट के लिए,
इन सर्विस के लिए 1 था। तो ऑल इंडिया कोटा में जो 6 सीट था उनमें से जनरल के लिए 3 था, और वो जो 3 सीट्स अलॉट हुआ जिनको, उनका ऑल इंडिया रैंक था 27, 55 और 69। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट था, और ईडब्ल्यूएस वाला सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 130। एससी के लिए 1 सीट था ऑल इंडिया कोटा में, और उनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 259। ओबीसी पीएच में 1 सीट था, और वो सीट मिला ऑल इंडिया रैंक 7819 रैंक वाले बच्चे को। अब हम देखेंगे राजस्थान स्टेट कोटा, तो उनके लिए 4 सीट्स रिजर्व था। तो उनमें से एनआईए कोटा में जनरल के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 था। तो जनरल में जो 1 सीट रिजर्व था वो मिला ऑल इंडिया रैंक 108 को, और ओबीसी वाला सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 199। राजस्थान कोटा में जनरल के लिए 2 सीट्स था, ऑल इंडिया रैंक 73 वाले को मिला और ऑल इंडिया रैंक 87 वाले को मिला। इन सर्विस के लिए 1 सीट था, और उनका ऑल इंडिया रैंक था 2405। अब हम देखेंगे चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली। तो वहां पर टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा 8 है, और वो 8 में से 4 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए है और 4 सीट्स इंटरनल के लिए है। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 4 सीट्स है उनमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट था, और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 241। ओबीसी के लिए भी ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट था, और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 99। एससी के लिए ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट था, और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 2314। एसटी के लिए ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट रिजर्व था, और उनका ऑल इंडिया रैंक था 1790। अब हम देखेंगे चौधरी ब्रह्म प्रकाश का जो इंटरनल कोटा है, तो वो 4 सीट्स है, उनमें से जनरल के लिए था 3, और वो जो 3 सीट्स जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक 367, 5110, 510 और 571। फिर से बता रही हूँ, सीबी पैक्स का जो इंटरनल कोटा के लिए काय चिकित्सा का 4 सीट था, उनमें से जनरल के लिए 3 था, और वो 3 सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 367, 510, 571। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट रिजर्व था सीबी पैक्स के इंटरनल कोटा में, और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 648। अब हम देखेंगे तिब्बिया कॉलेज न्यू दिल्ली। टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा 3 है, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 2 और दिल्ली तिब्बिया कोटा के लिए 1 है। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 2 है उनमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट था। ईडब्ल्यूएस में वो 1 सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 129, और ओबीसी में वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 182। दिल्ली तिब्बिया कोटा के लिए 1 सीट ही रिजर्व था, और वो सीट एससी के लिए ही था, तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 1287, 1287 उनका ऑल इंडिया रैंक। नेक्स्ट हम देखेंगे श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र। टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा 7 है, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 सीट और हरियाणा कोटा के लिए 6 सीट्स है। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 1 सीट था वो जनरल के लिए था, और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 316। हरियाणा कोटा के लिए 6 सीट था, उनमें से जनरल के लिए 4 था, बीसी कैटेगरी के लिए 1 था, और एससी कैटेगरी के लिए 1 था। तो जनरल के लिए जो 4 था, तो वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक्स था 395, 589, 624, 658, और बीसी कैटेगरी में जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 1470। एससी कैटेगरी में जिनको सीट मिला वो भी 1 सीट ही था एससी के लिए, तो वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 1285, 1285। अब हम देखेंगे गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी। तो वहां पर टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा 8, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 सीट था, और उड़ीसा स्टेट कोटा 7 था। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 1 था तो वो ओबीसी के लिए रिजर्व था, और वो ओबीसी सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 845। ओडिशा स्टेट कोटा के लिए 7 सीट्स रिजर्व था, उनमें से जनरल के लिए 5 सीट्स था, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,
एससी के लिए 1 था। तो जनरल के जो 5 था तो वो जिन जिन को मिला उनका ऑल इंडिया रैंक्स था 750, 822, 975, 987 और 1070 रैंक। ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट रिजर्व था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 1127। एससी के लिए इंटरनल में भी एक सीट रिजर्व था, तो वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 1613, 1613 रैंक। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार और गुरुकुल उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरिद्वार। तो ये दोनों में काय चिकित्सा में एमडी है। तो ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार में ऑल इंडिया के लिए 2 सीट्स था, एक जनरल के लिए था, एक एससी के लिए था। तो जनरल के लिए जो था जिनको अलर्ट हुआ उनका ऑल इंडिया रैंक था 168 और एससी में ये सीट जिनको अलर्ट हुआ उनका ऑल इंडिया रैंक था 982। गुरुकुल उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में एक सीट ओपन था ऑल इंडिया के लिए और वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 403। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। टोटल पीजी सीट्स इन काय चिकित्सा 5 था 2022 में। तो उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए एक सीट और छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के लिए 4 सीट्स था। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो एक सीट था तो वो था एससी के लिए रिजर्व। तो जिन स्टूडेंट को वो एससी वाला सीट मिला काय चिकित्सा का तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 1407, यानी 1407 उनका रैंक था। छत्तीसगढ़ के जो स्टेट कोटा के लिए जो 4 सीट्स था उनमें से जनरल के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक और जनरल एएमओ के लिए एक था। तो जो जनरल के लिए एक सीट था तो वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 566। ओबीसी के लिए जो एक सीट था वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 716। एससी के लिए जो सीट रिजर्व था उनका ऑल इंडिया रैंक था 2986। जनरल एएमओ के लिए जो सीट रिजर्व था तो वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 3663। तो ये जो 4 सीट्स है तो ये था छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के लिए। अब हम देखेंगे अदर इंस्टीट्यूट्स। ये सारे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, ये सारे ऑल इंडिया कोटा के सीट्स है और ये सारे स्टाइपेंडरी सीट्स है। तो उनमें से देखो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज त्रिवेंद्रम केरला, तो वहां पर जनरल के लिए एक सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 92। नेक्स्ट गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ महाराष्ट्र, तो वहां पर जनरल के लिए एक ही सीट था और वो सीट मिला ऑल इंडिया रैंक 98 को। गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद गुजरात, तो वहां पर जनरल के लिए एक ही सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 138। आर ए पोदार मेडिकल कॉलेज मुंबई, तो वहां पर ओबीसी के लिए ही एक सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 221। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र, वहां पर भी काय चिकित्सा में ओबीसी के लिए ही एक सीट रिजर्व था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 265। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, तो वहां पर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में ओबीसी के लिए ही एक सीट रिजर्व था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 290। मदन मोहन मालव्य गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर, वहां पर ऑल इंडिया कोटा में जनरल के लिए एक ही सीट था और वो एक सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 293। आईपीजीएईआर कोलकाता, तो यहाँ पर ये एक ही पीजी इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में जनरल के लिए एक ही सीट रिजर्व था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 607। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज गुवाहाटी, तो वहां पर काय चिकित्सा में जनरल के लिए एक ही सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 743। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज पाटना, तो वहां पर एससी के लिए एक सीट रिजर्व था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 772। खुशीलाल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज भोपाल, तो वहां पर एससी के लिए एक सीट रिजर्व था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 1300। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज विजयवाड़ा, तो वहां पर एससी के लिए ही एक सीट रिजर्व था, तो वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 2225।
गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज त्रिपुनितारा, वहाँ पर एसटी के लिए एक सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 3320। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज त्रिवेंद्रम, तो वहाँ पर एसटी के लिए ही एक सीट था और उनका ऑल इंडिया रैंक था 2621। गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेल्लारी कर्नाटक, तो वहाँ पर जनरल पीएच के लिए एक सीट रिजर्व था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 10,379। और ये पूरे वीडियो में हमने जो काय चिकित्सा का देखे हमने कि लास्ट ईयर जिन जिनको एडमिशन मिला उनका ऑल इंडिया रैंक कितना था, तो हम टोटलिंग करेंगे तो अराउंड 60 सीट्स 2022 में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में स्टाइपेंडरी सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए अराउंड 60 सीट्स थे और 60 सीट्स 60 ये कम नहीं है। तो इस वीडियो से आप एक असेसमेंट कर सकते हो रिजल्ट आने के बाद कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है। आपको अगर काय चिकित्सा ही चाहिए तो आपको इनमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट अलर्ट हो जाने की संभावना है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर से यही प्रार्थना है आप लोगों में से जो जो बच्चे एग्जाम के लिए निष्ठा के साथ मेहनत किए हो तो आप सबको आपके जो अभीप्सित फल है वो प्राप्त हो।